Good morning, my dear students. How are you? Yes, I hope you all are will be good. Students, today I will teach to you EVS subject. Okay? Which chapter? I was explained chapter 1 to 10 and today I will teach to you chapter 11. Okay? And students, work should be neat and clean also. Okay? And if you do not understand, you can ask me by live class and by my personal contact number. Okay? Okay. Let us start our chapter 11. देखिए बच्चों, आज हमारा चैप्टर है सेफ्टी रूल्स. ओके, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर्स एंड टॉपिक विल बी गिवन सेफ्टी एट होम, सेफ्टी इन स्कूल, सेफ्टी ऑन द रोड, safety on the playground, first aid, good and bad touch. Students, you are taking a bath and realize that you need to switch on the geyser. Will you switch it on with wet hands or will you call someone to help you? Give reasons. देखिए बच्चों, हमें टॉपिक्स इसमें गिवन है कि घर पर हमें किस तरीके से सेफ़ रहना चाहिए, यानी स्कूल में कैसे बचाव करना चाहिए, रोड पे कैसे बचाव करना चाहिए, गुड टच, बैड टच, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, और सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान में किस तरीके से बचाव करनी चाहिए. जब आप नहा रहे होते हो, आप गीज़र का स्विच ऑन करते हो, कभी आप उसे वेट हैंड गीले हाथों से छू लेते हो, तो आप किसी को क्यों बुलाते हो, यानी आप अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी स्विच को गीले हाथों से छूते हो तो क्या होता है, करंट लगता है. तो आप किसी को क्यों बुलाते हो. ठीक है. अब देखिए, स्टेइंग अवे फ्रॉम डेंजर इज कॉल्ड सेफ्टी, यानी किसी डेंजर चीज़ से बचना ही क्या कहलाता है, सेफ्टी कहलाता है. ठीक है. देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन बी हार्म इफ़ वी आर नॉट केयरफुल. हमें बहुत सी चीज़ों से हार्म पहुंच सकता है अगर हम केयरफुल नहीं हैं. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लाइव सेफली एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, हमें जीवित रहने के लिए, हमें सेफ़ रहने के लिए कि कुछ सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना ज़रूरी है. ठीक है. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल, ऑन द रोड. हमें क्या करना चाहिए, हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए स्कूल में, रोड में. ठीक है. यानी घरों पे, स्कूल पे, रोड पे हमें क्या करना चाहिए, सभी जो है डेंजर चीज़ों से बचना चाहिए, सभी सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए. ठीक है. अब देखिए, सेफ्टी एट होम, हमें घर पे किन किन चीज़ों से बचाव करना चाहिए. सीज़र से बचना चाहिए. घर पे हमारे क्या होती है, सीज़र होती है. नाइफ़ का हम लोग यूज़ करते हैं. ब्लेड का यूज़ करते हैं. स्विच एंड वायर्स. ठीक है. मेडिसिन्स, मैच स्टिक्स. तो ये क्या होता है, इन सभी चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए बच्चों, घर पे सेफ़ रहना चाहिए. और देखिए किन चीज़ों से सेफ़ रहना चाहिए हमें. डू नॉट टच द फॉलोइंग थिंग्स विथ वेट हैंड्स. हमें इन सभी चीज़ों को गीले हाथों से छूना नहीं चाहिए. क्या क्या, एन आयरन, एन ओवन, अ गीज़र, अ टोस्टर. इन सभी चीज़ों को हमें वेट हाथों से यानी गीले हाथों से छूना नहीं चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉक्स एंड स्विच विथ वेट हैंड्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. हमें इन सभी चीज़ों को गीले हाथों से छूना नहीं चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं. ठीक है बच्चों. डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स एंड शूज़ ऑन द फ्लोर्स, यू आर समवन एल्स कुड फॉल ओवर देम. हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सभी चीज़ों को यानी टॉयज़ को, बैग्स को, शूज़ को यानी फ्लोर्स पे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी अगर हम लोग का पैर उससे पड़ जाता है तो हम लोग को उससे गिरने का डर रहता है. ठीक है बच्चों. डू नॉट गो नियर स्टोव, हमें स्टोव के नियर नहीं जाना चाहिए. डू नॉट टच हॉट पैंस और बॉइलिंग वाटर, हमें जो क्या नहीं करना चाहिए, यानी बॉइलिंग वाटर को और हॉट पैंस को छूना नहीं चाहिए. डू नॉट ओपन द डोर फॉर कमिंग अ स्ट्रेंजर्स. देखिए बच्चों, घर पे सेफ रहने का सबसे यानी इम्पॉर्टेंट रूल, डू नॉट ओपन द डोर फॉर कमिंग स्ट्रेंजर्स. ठीक है. हमें अजनबियों के आने पर कभी भी डोर को ओपन
नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे सेफ रूल है घर पे रहने का। अब देखिए सेफ्टी इन स्कूल, डू नॉट पुश अदर्स ऑन द स्टेयर और व्हील्स बोर्डिंग द स्कूल बस। हमें सीढ़ियों पर चढ़ते समय किसी भी बच्चों को या स्कूल बस में चढ़ते समय किसी भी बच्चों को धक्का नहीं देना चाहिए। ऑलवेज वॉक इन अ क्विक, हमेशा कैसे चलना चाहिए, ऑलवेज हमें लाइन बना के चलना चाहिए। डू नॉट लीव स्कूल और गो एनीवेयर विथ अ स्ट्रेंजर्स, स्कूल के छूटने पर हमें कहीं इधर उधर जाना नहीं चाहिए, किसी भी अजनबियों के साथ हमें जाना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें सीधे अपने घर ही जाना चाहिए। ऑलवेज थ्रो वेस्ट इनटू अ डस्टबिन, हमें कूड़ा करकट हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों सेफ्टी ऑन द रोड, हमें घर पे हमें रोड पे कैसे सेफ रहना चाहिए। नेवर वॉक एलोन ऑन द रोड, हमें क्या करना चाहिए, कहीं भी रोड पर अकेले कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज वॉक विथ अ ग्रोन अप, हमेशा बड़ों के साथ जाना चाहिए। ठीक है, डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड, हमें क्या नहीं करना चाहिए, रोड पर खेलना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, नेवर स्टिक आउट योर हैंड और बॉडी पार्ट्स व्हेन ट्रेवलिंग इन अ मूव और कार, हमें क्या नहीं करना चाहिए जब हम लोग जो है यानी कार या बस से या कहीं भी किसी चीज़ से ट्रैवल करते हैं तो हमें अपने हाथों को बाहर नहीं निकालना चाहिए ट्रैवलिंग के दौरान। ठीक है, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग विथ अ ग्रोन अप, हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करना चाहिए और वो भी तब जब हमारे बड़े हमारे साथ में हों तब। ठीक है, वाई आर जेब्रा क्रॉसिंग ड्रॉन ऑन द रोड, अब ये बताइए कि जेब्रा क्रॉसिंग रोड पर क्यों बनी होती है, ताकि पेडेस्ट्रियन लोग उसका यूज़ कर सकें इजीली। ठीक है, अब देखिए बच्चों सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, अब हमें प्लेग्राउंड में किस तरीके से सेफ रहना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग्स, हमें अपने झूले के लिए यानी अपने झूलने के लिए अपने टर्न का वेट करना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मूविंग स्विंग, हमें झूला झूलते समय उसके फ्रंट में खड़े नहीं होना चाहिए। डू नॉट पुश अदर्स ऑन द स्लाइड्स, हमें किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए, झूला झूलते समय में किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड, मीन्स प्राथमिक उपचार। इवन इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स वी मे गेट हर्ट at times, it is very important to help when someone gets hurt. The help given to injured person before a doctor arrives is known as first aid। देखिए बच्चों क्या होता है, कभी कभी हम सावधानी रखते हुए भी कितनी भी सावधानी से हम लोग जाते हैं बच्चों, लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें चोट लग जाती है और डॉक्टर के आने से पहले ही जो उपचार हम लोग करते हैं वही उपचार क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। ठीक है, टू इम्पॉर्टेंट रूल्स दैट शुड ऑलवेज बी फॉलोड आर, यानी हमें 2 रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है। नेवर क्राउड अराउंड अ पर्सन हु इज़ हर्ट, यानी हमें कभी उस व्यक्ति के आसपास भीड़ नहीं लगाना चाहिए जिस व्यक्ति को चोट लगी हो। ठीक है, कॉल एन एल्डर और अ डॉक्टर इमीडिएटली, हमें अपने से बड़ों को बुलाना चाहिए और डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाना चाहिए। इन 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगा हो तो हमें उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ कट एंड वाउंड्स क्लीन द वाउंड विथ क्लीन वाटर फर्स्ट, अगर इन केस कभी कट हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उसे पानी से धुल लेना चाहिए। देन यूज़ एन एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डेटॉल और सेवलॉन एंड कॉल एन एडल्ट, क्या करना चाहिए, फिर एंटीसेप्टिक लोशन डेटॉल सेवलॉन का यूज़ करना चाहिए और तुरंत ही अपने से बड़ों को बुलाना चाहिए। इन केस ऑफ बर्न पुटिंग आइस क्यूब एंड कोल्ड वाटर हेल्प, यू कैन इवन पुट एन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट आफ्टर दैट, अगर कभी कोई जल जाता है तो हमें आइस क्यूब लगाना चाहिए, कोल्ड वाटर लगाना चाहिए। ठीक है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट उसके बाद लगाना चाहिए। इन केस ऑफ अ फॉल यू कैन पुट आइस क्यूब ऑन द बर्स्ट एरिया टिल हेल्प अराइज। It is important to keep a first aid box ready at school as well at home. If a person need to be taken to a hospital, then ask a grown up to dial 102 and call an ambulance. ठीक है बच्चों, यानी अगर कहीं भी हम लोग निकलते हैं, घर से आसपास निकलते हैं या स्कूल आते जाते रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने साथ हमेशा
फर्स्ट एड बॉक्स लिए रहना चाहिए, और कभी भी हमें अगर चोट लग जाती है तो हमें एम्बुलेंस भी यानी एम्बुलेंस हम लोग डायल करके भी यानी हमारे बड़े जो होते हैं वो डायल करके क्या करते हैं, बुला लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, गुड टच और बैड टच क्या होता है। व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच, डू यू नो? यस, अ गुड टच मेक्स अस फील हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल। यानी बच्चों, गुड टच क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति हमें टच करता है, उसके टच करने पे हमें सेफ, कंफर्टेबल और हैप्पी फील होता है, तो दिस इज़ अ गुड टच। ठीक है, तो वो क्या है, कौन सा टच है, गुड टच है। लेकिन वी फील गुड वे ना, जैसे कोई हमारी पीठ थपथपाता है, जैसे हमारे टीचर्स, हक बाई योर आवर फैमिली, हमारे फैमिली मेम्बर में कोई हमें हक करता है, तो हमें ये पता चलता है कि ये गुड टच है। हाउएवर समटाइम्स व्हेन अ पर्सन टच यू इट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, दिस इज़ अ बैड टच। यदि कोई व्यक्ति आपको टच करता है और आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है, दिस इज़ अ बैड टच। ओके, इफ़ someone touch makes you feel bad or unsafe, run away at once. Do not go near the person. Tell your parents or elders about it. यदि आपको अनहैप्पी फील होता है तो आपको वहाँ से तुरंत दौड़कर चले आना चाहिए और उस पर्सन के नियर नहीं जाना चाहिए, और इन बातों के बारे में आपको अपने पेरेंट्स से बताना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, आई विल सेंड ऑल आंसर्स थ्रू द PDF। ओके, देखिए आपको हम फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स वीडियो में ही दिखा रहे हैं, आप इसे वीडियो से भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग हम आपको क्या कर देंगे बच्चों, कैंपस ऐप पे सेव कर देंगे, आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।